हेलो स्टूडेंट्स, आई गेस यू आर डूइंग रियली वेरी वेल। हम लोगों ने आपको बोला था कि अलॉन्ग विद द एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल बाकी जीएस के खासकर ज्योग्राफी के छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, आप जैसे बोलते रहेंगे, हम लोग छोटी छोटी वीडियोस बनाते रहेंगे। सो द टॉपिक दैट वी आर कवरिंग टुडे इज द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम। इसमें एक मैप्स का इस्तेमाल करा गया है थोड़ा सा बताने के लिए कि किस तरीके से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, ताकि आपकी मैपिंग में भी मदद होगी और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक में। ठीक है, तो क्विकली बिगिन करते हैं। अगेन, यही टेलीग्राम अकाउंट है जहां पे आपने सब्सक्राइब करा, जहां पे वीडियो देख पा रहे हैं आप। ठीक है, अब देखो क्विकली, दिस इज अ हैंड ड्रॉन डायग्राम। ठीक है, अब मैप है। अब कई लोग सोचेंगे सर कैसे बना सकते हैं। देखो, इट कम्स विद प्रैक्टिस। देखिए आपके सामने, जब आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे मैप्स बनने लग जाते हैं। क्योंकि मैं अभी फोकस्ड ब्रह्मपुत्र में कर रहा हूं, तो आई एम जस्ट ड्रॉइंग दैट पार्ट। एंड प्लीज आई यूज एन आईपैड। आप लोग जब इंडिया का मैप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज कि ये आपके सामने है, एक ड्रॉ करा हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, ट्रांजिशन देखिए। आप जानते हैं नेपाल है, ये इंडिया का पार्ट है। भूटान हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया। क्लियर? सब लोगों को क्लियर होगा। लेट्स स्टडी दी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सो इज इट क्लियर? अब क्योंकि ये समझना इसलिए जरूरी है कि कई लोगों को बेसिक्स भी शायद नहीं पता हो, तो फॉर देम आई हैव ड्रॉन दिस। नेक्स्ट चीज अब आता है स्टार्ट, जो हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, अब बहुत ध्यान से देखेंगे एक एक चीज को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए, यहां पे हिमालयस में आपका एक ग्लेशियर है। ठीक है, इसको कहते हैं चीमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये आपका सोर्स है ब्रह्मपुत्र का। अब ब्रह्मपुत्र जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, वो तिब्बत में उसका वो नाम नहीं है। ठीक है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? यारलुंग जैंगलो या टिसैंगपो। ठीक है, टिसैंगपो या यारलुंग जैंगलो, ये दोनों नाम से कहा जाता है। मैंड्रिन में भी है, और फॉर दैट मैटर उसका कन्वर्जन जो हम पढ़ते हैं टिसैंगपो वेरी नॉर्मली व्हेन वी स्टडी। यहां से ये निकलती है रिवर और ट्रैवल करती है तिब्बत में। यहां से ट्रैवल करते 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 देखिए, अब जब आप मूव करेंगे तो एक आपका एक माउंटेन आता है। उस माउंटेन को कहते हैं नामचा बारवा। 7,755 मीटर्स इसकी हाइट है, और ये सेंट्रल हिमालयाज में आपका लाई करता है। बहुत ध्यान से देखिए, यहां से ग्लेशियर से रिवर निकली, मूव कर रही है तिब्बत में। ठीक है, नामचा बारवा से जस्ट पहले ये टर्न कर जाती है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, और ये नामचा बारवा सेंट्रल हिमालयाज में आपका लाई करता है। क्लियर? टर्न करने के बाद यहां से इस पॉइंट में एंटर करती है इंडिया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी भी हम इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं। दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर हेड। वी डू नॉट कॉल दिस रिवर ब्रह्मपुत्र। जब ये एंटर करती है, इस रिवर को कहते हैं सियांग या दिहंग। क्लियरली दोबारा से एक बार आपके सामने लिख देता हूं। एस, जो ये चीज लिखी हुई है, दिस इज बेसिकली क्या? SIANG, सियांग या दिहंग, दोनों में से एक नाम है। इसको अभी सियांग कहा जाता है। ठीक है, अब एक और रिवर जो है दिबंग, और एक और रिवर लोहित, ये जुड़ती है सियांग रिवर के साथ। जिस पॉइंट में ये जुड़ती हैं दोनों, उसके बाद से इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्लियर? अब आपको एक वर्ड आएगा बार बार, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसको समझ लीजिए, कोई रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, उसका डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो उसकी जो लेफ्ट साइड से रिवर जुड़ेगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है, और जो राइट साइड से जुड़ती है वो राइट बैंक। अब डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है। अब तो यहां पे समझ लीजिए यूं फ्लो कर रही है, तो लेफ्ट से जो जुड़ेगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो राइट से जुड़ेगी वो राइट बैंक। अब समझ लीजिए कोई रिवर यूं फ्लो कर रही है, इसका डायरेक्शन यूं है। यहां से जुड़ेगी लेफ्ट साइड से, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो के लेफ्ट साइड से जुड़ना लेफ्ट बैंक, राइट से जुड़ना राइट बैंक। अगर रिवर का डायरेक्शन यू हो, तो यानी कि यहां से जुड़ना ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से आप इस डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन है यू। तो इस रिवर के सियांग जो इसके लेफ्ट साइड से जुड़ रही हैं दोनों की दोनों, तो ये क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। These are joining this river Siang from the left side, so of the direction of flow. So it is a left bank tributary. जैसे ही सियांग रिवर के साथ लोहित और दिबांग मेजरली जुड़ती हैं,
अब इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, ध्यान से देख लिया। यहां से फ्लो करती हुई गई, नामचा बरवा से टर्न हुआ क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, यहां से जुड़ी दोनों की दोनों लोहित दिबांग, एंड नाउ इट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्रा रिवर। क्लियर? पहला स्टेप हो गया। आगे जो फ्लो कर रही है वो मैंने सिर्फ एक डायरेक्शन बताया। नेक्स्ट स्टेज में अभी मैं बताऊंगा और क्या क्या ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं। ठीक है, एक चीज इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है किस पर्सपेक्टिव से कि किस कंट्री में ज्यादा लेंथ है जो फ्लो करती है ओवरऑल ब्रह्मपुत्रा रिवर। टोटल लेंथ जो है वो 2900 किलोमीटर्स है ब्रह्मपुत्रा की, उसमें से 1700 किलोमीटर्स तिब्बत में है, 900 किलोमीटर्स इंडिया में है और 300 किलोमीटर्स आपके बांग्लादेश में है। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे साथ साथ थोड़ा सा मैप भी ड्रॉ करिएगा। ऑब्वियसली आपके पास वीडियो है तो आप आगे पीछे कर सकते हैं वीडियो को, बट ये अच्छी तरह से एक स्टेप में ड्रॉ करेगा। अब आपने जब ये ड्रॉ कर लिया, गिव योरसेल्फ सम टाइम, समझिए कि कैसे हुआ है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। देखो, अब उसी मैप को मैंने और डिटेल में कर दिया है आगे। समझ में आया कैसे? अब प्लीज एक चीज याद रखिएगा, ये मैप देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा क्या क्या बनाया है, बट इससे कॉम्प्रिहेंसिव आपको मैप किसी भी ड्रेनेज सिस्टम का मिलेगा नहीं। इसी तरीके से बाकी ड्रेनेज सिस्टम का वी विल डू। ठीक है, एक मिनट के लिए हल्का सा मैप को ध्यान से देखो। ठीक है, यहां से ग्लेशियर से निकली टिसैंगपो, टर्न हुई, एंटर करी, सियांग के फॉर्म में नाम है, दिबांग और लोहित जुड़ी एज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आप समझ गए ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, यूं, तो ये लेफ्ट में है। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, यहां से अगर ये रिवर मूव कर रही है, देखो ये दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर, इसकी राइट साइड से एक और रिवर ट्रिब्यूटरी जुड़ रही है जिसका नाम है सुभानसिरी। ये राइट साइड से जुड़ रही है, सो इट इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ये यहां से ब्रह्मपुत्र में जुड़ रही है। उसके बाद जस्ट कुछ टाइम बाद एक लेफ्ट से एक रिवर जुड़ रही है जिसका नाम है धनसिरी। धनसिरी, इट इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब जो मैं आपके सामने मैप ड्रॉ कर रखे हैं ये अपने आप में पूरा ड्रेनेज सिस्टम का मैप है। ठीक है ना, आपको एक प्रीलिम्स में याद रखिएगा कौन सी राइट बैंक है ये पूछा जा सकता है, कौन सी लेफ्ट बैंक है ये पूछा जा सकता है, क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है कि कौन सी पहले आई है कौन सी बाद में आई है, एंड फॉर दैट मैटर अगर आपको मैप क्लियर होता है तो आप अच्छी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, यू नो दैट। ठीक है, तो हम लोग यहां थे, हम लोगों ने देखा सियांग में लोहित और दिबांग जुड़ी, आगे बढ़ा सुभानसिरी जुड़ी, देन यू हैव धनसिरी। आगे मूव करते हो तो यहां पर एक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जुड़ती है जिसका नाम है कपिली। कपिली, ठीक है, थोड़ा सा आप आगे जाते हो, अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो आप देख रहे हैं ये भूटान का रीजन है, यहां से 3 मेजर ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो जुड़ती हैं ब्रह्मपुत्रा में। इनकी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक जुड़ रही है रिवर जिसको कहते हैं मानस, सेकंड जुड़ रही है इसको कहते हैं संकोस, फिर नेक्स्ट है उसका नाम है रायदक, RAIDAK। ये 3 रिवर मानस, संकोस एंड रायदक, ये तीनों देखो भूटान रीजन से है, पर तीसरा रिवर जो है ये आपके सिक्किम रीजन से है। देख लीजिए यहां से फ्लो करके ये जुड़ रही है आपकी ब्रह्मपुत्रा में यहां पे। सो अब देखो यूपीएससी चाहे तो क्या बोल सकता है, वो बोलता है कि विच अमंग द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट फ्रॉम द भूटान रीजन। They will give you 1, 2, 3, 4, 4 of them, and you know only these 3 are the ones that originate from there, not Tista. So ये अगर आपकी मैप्स वर्क क्लियर होगा ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी समझने में। ठीक है, अब सुनो, अब जो नेमिंग मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तीस्ता ज्वाइन होती है ब्रह्मपुत्रा में तो उसको हम जमुना बोलना शुरू कर देते हैं, JAMUNA, जमुना। तो बांग्लादेश में तीस्ता ज्वाइन होने के बाद दिस इज नोन एज जमुना रिवर। ठीक है, अब याद रखो एक चीज, अब जब यहां से आप देखो, समझ लीजिए अभी मैंने गंगा का रिवर सिस्टम नहीं कराया है, तो आप गंगा रिवर यहां से जब आ रही होती है तो गंगा रिवर जमुना को, जिसको ब्रह्मपुत्रा ही हम बोलते हैं बट आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ तिस्ता उसको जमुना बोल रहे हैं, तो गंगा जो जमुना में जुड़ती है वो एक जगह है बांग्लादेश में जिसको कहते हैं गोलुंडो,
एग्जैक्ट प्लेस नहीं गोलुंडो है, बट नियर गोलुंडो है। गोलुंडा के रीजन में यहां पे जो गंगा रिवर जमुना से जुड़ रही है, वो जुड़ती है गोलंदू रीजन के पास। अब जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा या जमुना हमने बोला, वो जब जुड़ती हैं, इसके बाद उस रिवर को बोला जाता है पद्मा। पद्मा रिवर, ध्यान से देख लीजिए। व्हेन दिस इज योर रिवर दैट इज कमिंग, यहां से आपकी गंगा जुड़ी है, ये जमुना है, ये ब्रह्मपुत्र है। इसके बाद रिवर को क्या बोला जा रहा है? पद्मा। क्लियर है? द रिवर इज नोन एज पद्मा रिवर। तो ये देख लीजिए, यहां पे रिवर को पद्मा बोल रहे हैं हम। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, क्योंकि ये कौन सी जुड़कर क्या नाम आता है, ये भी पूछा जा सकता है सवाल। ठीक है? तो व्हेन गंगा जॉइंस जमुना, जमुना नाम कब आया? जब ब्रह्मपुत्र टिस्टा से मिली। ठीक है? तो यहां पे पद्मा। अब एक और चीज देखो, नेक्स्ट रिवर, एक रिवर है बैरक रिवर। ये बैरक रिवर आपकी मणिपुर, मिजोरम एंड असम, तीनों स्टेट से गुजर के निकलती है। ये यहां से निकलने के बाद एक पॉइंट आता है, वहां पे आपकी पद्मा रिवर से मिलती है, जो कि पद्मा रिवर कैसे फॉर्म हुई थी? बाय द गंगा एंड जमुना रिवर का जो कॉम्बिनेशन था, उससे पद्मा फॉर्म हुई। और पद्मा जब बैरक रिवर से मिलती है, कहां पर मिलती है? चंद्रपुर एक जगह है बांग्लादेश में, वहां पे। और इसके बाद इस रिवर को बोला जाता है मेघना। इसको बाद बोला जाता है इसको मेघना रिवर। समझ में आ गया? तो ये आपके सामने पूरा का पूरा इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, सारी की सारी, जो मैंने आपके सामने ड्रॉ करी हैं। अब एग्जामिनेशन में आप अच्छी तरह से जानते हैं कौन सी लेफ्ट बैंक है, कौन सी राइट बैंक है, ये पूछा जा सकता है। वो पूछ सकते हैं कि जब ये दो रिवर्स कंबाइन होती है, व्हाट इज द नेम। ऐसे दो तीन नेम्स आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पद्मा रिवर किन दो रिवर्स की कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है, जमुना रिवर किस की कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है, मेघना रिवर किसके कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है, ये चीज। उसके बाद जैसे कि यहां पे टर्न हो रही है टिसैंगपो रिवर, तो विच माउंटेन रेंज, क्योंकि यू नो प्रीलिम्स में दे कैन आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस इन सो मेनी स्टेटमेंट्स दैट कैन बी गिवन, सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ऑब्वियसली आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से रीजन से, भूटान से आ रही हैं ये टिस्टा रिवर, आपके किस स्टेट से आ रही हैं, दिस थिंग कैन आल्सो बी आस्क्ड। सो दिस इज बेसिकली अ ब्रॉड ओवरव्यू, आई थिंक द वेरी डिटेल्ड फॉर्म दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। Similarly, I'll be giving you the videos of Ganga river system, Indus river system, Peninsular river systems, and then the other topics also that will go on. So, ये था आप लोगों के लिए एक क्रिस्प सी वीडियो जो कि है विद रिस्पेक्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हैव अ लुक एट दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर बता सकते हैं। इसका मैं मैप वगैरह भी आपके ग्रुप में डाल दूंगा। जस्ट हैव अ लुक एट इट फॉर अ मिनट, जस्ट हैव अ लुक एट इट। ठीक है? आप इसको पॉज भी कर सकते हैं। क्लियर? सो आई थिंक आपके लिए क्लियर होगा। इससे ज़्यादा डिटेल आपको ड्रेनेज सिस्टम वगैरह में किसी के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन जब तीनों सिस्टम्स हो जाएंगे तो व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम, व्हाट इज वाटर शेड, ड्रेनेज पैटर्न वगैरह, वील कैन कवर दोज टॉपिक्स ऑल्सो। ठीक है? सो आई गेस ये क्लियर है आपके लिए। तो इफ यू लाइक द वीडियो, यू कैन डेफिनेटली टेल अस, सो आई कैन कंटिन्यू विद दीज थिंग्स फॉर योर एनालिसिस, योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। गॉड ब्लेस, एंजॉय एंड हैप्पी लर्निंग।